क्या आपने कभी यह विचार करना बंद किया है कि आप कितने मूल्यवान हैं? हमारी तेज तर्रार दुनिया में हमारे अद्वितीय मूल्य को नजरअंदाज करना आसान है, लेकिन आज हम व्यक्तिगत मूल्य की अवधारणा का पता लगाने जा रहे थे। एक महत्वपूर्ण तत्व जो हमारे जीवन को नया आकार दे सकता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां हर कोई अपने अंतर्निहित मूल्य को पहचाने, जहां हर कोई यह समझे कि वे भीड़ में सिर्फ एक और चेहरा नहीं है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति कौशल, प्रतिभा और अनुभवों का एक अनूठा मिश्रण है। हम में से प्रत्येक के पास एक अलग दृष्टिकोण, एक अनोखा लेंस है जिसके माध्यम से हम दुनिया को देखते हैं। यही हमारा मूल्य है। और यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हम क्या करते हैं, बल्कि यह भी है कि हम इसे कैसे करते हैं, हम कैसे सोचते हैं, हम समस्याओं को कैसे हल करते हैं और हम दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं। हमारा मूल्य कोई स्थिर आंकड़ा नहीं है, ये गतिशील है। हर नए अनुभव, हर चुनौती पर काबू पाने और हर लक्ष्य हासिल करने के साथ विकसित हो रहा है। इसलिए जब हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी में उतरते हैं जिसने अपना मूल्य खोजा, तो अपने आप से पूछें, मेरा मूल्य क्या है? जॉन से मिले, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को पहिए का एक और पेंच जैसा महसूस करता था। हर दिन वह उठता था, काम पर जाता था, घर आता था और यही चक्र दोहराता था। वह जीवित था, हाँ, लेकिन वह जीवित नहीं था। वह बिना कंपास के विशाल महासागर में चलने वाले एक जहाज की तरह था जो अपनी दिशा, अपने उद्देश्य, अपने मूल्य के बारे में अनिश्चित था। जॉन इस सांसारिक अस्तित्व से खुश नहीं था। वह कुछ और, कुछ सार्थक की चाहत रखता था। वह एक ऐसे जीवन की चाहत रखता था जहां वह न केवल अस्तित्व में हो, बल्कि वास्तव में जी रहा हो। एक ऐसा जीवन जहां वह महसूस कर सकता है कि उसका दिल जोश से धड़क रहा है, उसका दिमाग विचारों से गूंज रहा है और उसकी आत्मा खुशी से नाच रही है। लेकिन वह इसे कैसे हासिल कर सका? वह सामान्य की जंजीरों को कैसे तोड़ सकता है और असाधारण की ओर कैसे बढ़ सकता है? एक दिन जब वह अपने मंद रोशनी वाले कमरे में अकेला बैठा था, उसने एक निर्णय लिया। एक ऐसा फैसला जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। उसने यात्रा पर निकलने का निश्चय किया। उसकी कीमत जानने की एक यात्रा, उसकी वास्तविक क्षमता को खोजने की यात्रा, उस चिंगारी को खोजने की यात्रा जो उसके जीवन को उद्देश्य और जुनून से भर देगी। यह कोई आसान यात्रा नहीं होने वाली थी। चुनौतियां होंगी, बाधाएं होंगी और ऐसे समय भी आएंगे जब वह हार मान लेना चाहेगा। लेकिन वह दृढ़ निश्चयी था। वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज का सामना करने के लिए तैयार था। वह अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और अज्ञात में उद्यम करने के लिए तैयार था। वह अपने भीतर छिपे खजाने को उजागर करने के लिए तैयार था। जॉन एक मिशन पर निकला व्यक्ति था। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सपने देखने का साहस किया, अन्वेषण करने का साहस किया और खोजने का साहस किया। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने मूल्यवान मोती को खोजने के लिए आत्म खोज के सागर में गहराई तक गोता लगाने को तैयार था। जैसे ही उसने अपना बैग पैक किया और अपनी यात्रा की ओर पहला कदम बढ़ाया, उसे डर और उत्तेजना का एक अजीब मिश्रण महसूस हुआ। वह इस बात से डरा हुआ था कि आगे क्या होगा, लेकिन वह उन संभावनाओं को लेकर उत्साहित भी था जो उसका इंतजार कर रही थीं। वह नहीं जानता था कि यह यात्रा उसे कहां ले जाएगी, लेकिन वह जानता था कि वह इसका पता लगाने के लिए तैयार है। जॉन को अभी तक इसका एहसास नहीं था, लेकिन वह अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा पर निकलने वाला था। जॉन की यात्रा उन्हें उन स्थानों पर ले गई जिनकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। उनका रास्ता हलचल भरे शहरों और शांत ग्रामीण इलाकों, पहाड़ों के पार और रात के आकाश की टिमटिमाती छतरी के नीचे से गुजरता था। उनकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी कहानियां थीं। प्रत्येक ने अपने जीवन के कैनवास पर एक अलग रंग चित्रित किया। वहां कलाकार मारिया थी जिसकी जीवंत भित्तिचित्रों ने शहर के भूले बिसरे कोनों में नई जान फूंक दी। उनसे जॉन ने रचनात्मकता की शक्ति और सांसारिक को शानदार में बदलने की मानवीय भावना की क्षमता सीखी। फिर उसकी मुलाकात शांत माली ओलिवर से हुई, जिसकी अपने पौधों की कोमल देखभाल ने जॉन को धैर्य और समर्पण और प्रेम के साथ कुछ का पोषण करने का प्रतिफल सिखाया। शहर के मध्य में उनकी मुलाकात व्यवसायी महिला अमेलिया से हुई, जिनकी दृढ़ता और धैर्य ने शहरी जंगल के बीच उन्हें लचीलेपन की ताकत और किसी के विश्वास पर दृढ़ रहने के महत्व को दिखाया।
प्रत्येक मुठभेड़, प्रत्येक अनुभव जॉन की यात्रा की टेपेस्ट्री में बुना हुआ एक धागा था, जो उनकी खुद की और उनके आसपास की दुनिया की समझ में गहराई, रंग और बनावट जोड़ता था। लेकिन यह यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं थी। आत्मसंदेह के कुछ क्षण थे जब रास्ता बहुत कठिन, बहुत जोखिम भरा लग रहा था। ऐसे क्षण जब जॉन ने उसकी योग्यता और उसके उद्देश्य पर सवाल उठाया। लेकिन इन्हीं क्षणों में उनकी यात्रा का असली सार सामने आया। उन्होंने पाया कि उनका मूल्य उन प्रशंसाओं में नहीं था जो उन्होंने अर्जित की या जो मील के पत्थर तक पहुंचे। ये दूसरों की स्वीकृति या सफलता के सामाजिक मानकों में नहीं था। ये उस तरीके में था जिस तरह से उन्होंने अपना रास्ता बनाया, जो सबक उन्होंने सीखे और जिस विकास का उन्होंने अनुभव किया। उन्हें एहसास हुआ कि वह एक निष्क्रिय यात्री नहीं, बल्कि अपनी यात्रा में एक सक्रिय भागीदार थे। उसका मूल्य कोई बाहरी चीज नहीं थी जिसे खोजा जा सके, बल्कि कुछ और था। उनके लचीलेपन, उनकी रचनात्मकता, उनके धैर्य, सीखने और बढ़ने, सहानुभूति रखने और समझने की उनकी क्षमता में था। जॉन को यह एहसास होने लगा था कि उसका मूल्य कुछ ऐसा नहीं है जिसे वह माप सके, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे वह महसूस कर सकता है। जॉन की यात्रा ने उन्हें एक गहन अनुभूति तक पहुंचाया था। वह जिस मूल्य की तलाश कर रहा था, वह बाहरी दुनिया में छिपा कोई मायावी खजाना नहीं था। यह सदैव उसके भीतर था। उनका मूल्य उनकी उपलब्धियों, उनकी संपत्ति या दूसरों की प्रशंसा से नहीं आंका गया था। यह करने में नहीं था, बल्कि अस्तित्व में था। जॉन ने खुद को नए सिरे से देखा। उसने एक मूल्यवान व्यक्ति को देखा, इसलिए नहीं कि उसने क्या किया, बल्कि इसलिए कि वह कौन था। उसका मूल्य अंतर्निहित था, अर्जित नहीं। उन्होंने दूसरों में भी वही सत्य देखा। उनका मूल्य उनकी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व से परिभाषित होता था। इस एहसास ने जॉन को बदल दिया। वह खुद को एक नए आत्मविश्वास, अपने और दूसरों के लिए एक नए सम्मान के साथ लेकर चलने लगा। उन्होंने अब दुनिया से मान्यता नहीं मांगी, उसने इसे अपने भीतर पाया था। जॉन को पता चला कि उसका मूल्य इस बात में नहीं है कि उसने क्या किया, बल्कि इस बात में है कि वह कौन है। जॉन की तरह हम में से प्रत्येक का एक अद्वितीय मूल्य है। हम सभी अपने भीतर एक विशिष्ट सार, एक अद्वितीय मूल्य लेकर चलते हैं जिसे दोहराया नहीं जा सकता। यह हमारे बैंक खाते में शून्यों की संख्या या हमारी अलमारियों पर मौजूद प्रशंसाओं से निर्धारित नहीं होता है। यह हमारे कपड़ों के ब्रांड या हमारी कार के मॉडल के बारे में नहीं है, बल्कि यह वह अदम्य भावना है, वह अटल लचीलापन है, वह रचनात्मकता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी खिलती है। यह वह दयालुता है जो हम तब दिखाते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता, वह साहस जो हम भय का सामना करते समय जुटाते हैं, वह प्रेम जो हम बिना शर्त साझा करते हैं। हमारा मूल्य अंतर्निहित है। यह हमारे अस्तित्व के ताने बाने में बुना हुआ है। यह हमारी मानवता का निर्विवाद माप है। यह सपने देखने, आकांक्षा करने, प्रेरित करने की हमारी क्षमता है। तो आइए आत्मखोज की इस यात्रा पर चलें। आइए अपने वास्तविक मूल्य का पता लगाएं। याद रखें, सबसे महत्वपूर्ण यात्रा जो आप कर सकते हैं वह है अपना मूल्य खोजने की यात्रा।